मॉनसून सत्र 2025 का पहला दिन, तारीख 21 जुलाई। जिस दिन बड़ी राजनीतिक घटना घटी, जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका यूं अचानक इस्तीफा देना कई तरह के सवाल खड़े करते, लेकिन जिस चिट्ठी में उन्होंने अपने इस्तीफे को लिखकर राष्ट्रपति को भेजा, उसमें साफ साफ स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताया गया। अब जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब आगे क्या होगा और नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, और ये पद हमारे संविधान में इतना जरूरी भी क्यों माना जाता है। ये सारी बातें आज हम आपको जनसत्ता मुद्दा समझे वीडियो एक्सप्लेनर में बताने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद क्या है। भारत के उपराष्ट्रपति का रोल अमेरिका के मॉडल से लिया जाता है। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका जिक्र साफ साफ तौर पर किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति 5 साल तक इस पद पर रहते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि वो पूरे 5 साल पूरे ही करें। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसमें 2-3 चीजें हैं। पहला, या तो वो इस्तीफा दे दें या उन्हें किसी वजह से हटा दिया जाए, तभी वो पद खाली होता है। और हाँ, राष्ट्रपति की तरह इसे हटाने के लिए कोई भी महाभियोग की जरूरत भी नहीं होती। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आखिर क्या होती है, बात करते हैं इनके चुनाव की। तो उपराष्ट्रपति को सीधे जनता कभी नहीं चुनती, इसे चुनता है एक निर्वाचक मंडल, जिसे अंग्रेजी में इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें एक खास बात यह होती है कि मनोनीत सांसद भी इसमें वोटिंग कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें यह हक नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति के इस पद के लिए वोटिंग आखिर कैसे होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जो कि हिंदी की जटिल शब्द प्रणाली लग रही है हमें। इसमें होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बहुत आसान भाषा में आपको अब समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर वोटर यानी सांसद को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे उम्मीदवारों की प्राथमिकता बतानी होती है, जैसे कि अमेरिका में भी होता है। जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है उसके आगे 1 लिखता है, फिर लिखता है 2 और फिर लिखता है 3, और ऐसे ही नंबर डालता चले जाता है। सवाल ये भी है कि कितने लोग इसमें वोट डालते हैं। इस बार 788 सांसद इसमें वोट डालने वाले। लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 233 निर्वाचित प्लस जो है वो 12 मनोनीत सांसद इसमें वोट डालेंगे। कौन कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति, तो इसमें उम्मीदवार को चाहिए कि वो पहले तो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र जो हो वो 35 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए। ये दोनों अर्थता उसे पूरी करनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने की पूरी योग्यता भी वो रखता हो। अगर वो पहले से सांसद है और उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी सांसद वाली सीट अपने आप खाली हो जाती है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 का समर्थन भी चाहिए होता है। साथ ही 15,000 रुपए की एक जमानत राशि भी जमा करनी होती है, जो अगर 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो जमानत जब्त भी हो जाती है। वोटों की गिनती और कोटा सबसे अहम चीज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आखिर ये क्या होती है। विजेता तय करने के लिए एक कोटा बनाया जाता है। कुल वोटों को 2 से भाग देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए अगर 787 सांसद वोट डालते हैं तो कोटा होगा 787 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, यानी कि ये होता है 394। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 394 वोट जो चाहिए ही चाहिए। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कैसे होता है, तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति से शपथ लेते हैं और उसे ही राज्यसभा के सभापति का पद भी संभालना होता है। उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए तो क्या होता है। पहली बात तो यह है कि ये पद तभी खाली होता है जब उपराष्ट्रपति पद छोड़ दें या फिर उनका देहांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देश का संविधान ये कहता है कि जल्द से जल्द चुनाव कराना बहुत जरूरी होता है। एक खास बात यह भी है कि राष्ट्रपति की तरह इन्हें हटाने के लिए कभी भी महाभियोग नहीं चलाना पड़ता। राष्ट्रपति के मामले में ये समय सीमा 6 महीने की होती है।
हालांकि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई सटीक टाइम फ्रेम तो नहीं रखा गया है, लेकिन देरी नहीं की जाती कि उनके पद को खाली रखा जाए। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि उपराष्ट्रपति भले ही हर दिन खबरों में ना आते हों, लेकिन उनका जो रोल है न सिर्फ राज्यसभा के सभापति के तौर पर बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी सबसे जरूरी होता है। बल्कि जरूरत पड़ने पर वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, इतना जरूरी ये पद होता है। अब देखना ये होगा कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या राजनीति के इस ऊपरी माले पर कोई नई सरप्राइज एंट्री हो सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जनसत्ता मुद्दा समझे वीडियो एक्सप्लेनर में आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे थे जनसत्ता।